नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो वहाँ ब्राह्मणी कह रही थी कि भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यव्रत श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही शाल देशीय शत्रुओं द्वारा मार डाले गए। किस कारण से इस शिशु की माता को ग्रह ने खा लिया और ये शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है? वो ये शिव से पूछ रहे हैं। मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख की प्राप्ति होगी? उन्होंने शिव से ये ब्राह्मणी ने सवाल किया था। तो इसके पहले जानने के लिए कि क्या कारण हुआ, किस तरीके से ये बात शुरू हुई, जानने के लिए आप मेरा पीछे का पाठ अवश्य देखें और हो सके तो सारे पाठ देखें ताकि आपको पूरा शिव पुराण अच्छे से समझ में आए। तो आपको ये मैं बताती चलूँ कि ये पाठ एक शुभ काज है, मंदिर के लिए है। जो लोग नए हैं मैं उनको बता रही हूँ, जो पुराने हैं दर्शक हैं वो उनको पता होगा कि ये एक शुभ काज है, मंदिर के लिए कर रही हूँ मैं इसे। और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये उद्देश्य पूर्ण हो सके। बहुत बड़ा उद्देश्य लेके चलिए, मेरे लिए बहुत बड़ा उद्देश्य है। जो लोग नॉर्मल हैं उनके लिए तो ठीक है, सही है उनके लिए, पर मेरे लिए बहुत बड़ा उद्देश्य है ये। तो उसी को पूरा करने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट मुझे ज़रूर करें और बताएं कि आपको पाठ कैसा लगता है, शिव पुराण कैसी लगती है। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण में आज के पाठ में आप सुनेंगे, और पिछले ही पाठ को मैं आगे करूँगी कि ये चल रहा था भगवान शिव के भिक्षु भिक्षु अवतार का कथा और राजकुमार और द्विज कुमार पर कृपा। तो यहाँ पर जो ब्राह्मणी कह रही थी वो तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, अब इसके आगे चलते हैं। तो भिक्षुवर्य शिव ने कहा कि इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांडव देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शोक फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांडे राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इस प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वहीं राजा दूसरे जन्म में विदर्भराज हुआ था। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण वह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही इस जन्म में गह के द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव इसका कल्याण करेंगे।
इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु श्रेष्ठ सन्यासी का शरीर धारण करने वाले भक्तवत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्रा नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे तथा राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। शांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण हो वे दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा किया करते थे। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। और एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों राजकुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन राजकुमार उसी ब्राह्मण के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज्य भोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था वही उस समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करने लगा। यह मैंने तुमसे शिव के भिक्षुवर्य अवतार का वर्णन किया है जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में ही सुख प्रदान किया था। यह पवित्र आख्यान पापहारी परम पावन चारों पुरुषार्थों का साधक तथा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इसे सुनता या सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। तो ये सत्य है। आप सभी सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाइए, जिसका परिणाम है कि शिव की आपको शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कुछ शब्द रह जाते हैं मुझसे, तो आप सब लोग शेयर अवश्य क्या कीजिए। ये शिव पुराण है और इसको शेयर करने से और दूसरे लोगों को सुनाने से भी आशीर्वाद मिलता है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अवश्य अच्छा लगता होगा।